जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित मधुर महान सामर्थी नाम में आप सबों को सादर प्रणाम। विशेष आभार व्यक्त करना चाहते हैं एक बार फिर से सभी पासवानों के लिए जिन्होंने आज अपना कीमती समय निकाला और हमारे मध्य में आने पाए। हमने ये योजना बनाई थी कि 8 बजे हम लोग बाहर रात्रि भोज के लिए, डिनर के लिए चले जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग जाम में फंसे हुए थे और कुछ मिनट हम लोग देर से शुरू कर पाए और कुछ एक बातों को जो हमने जैसा सोचा था उससे बीच में रोक कर हम इसको कर रहे हैं, लेकिन शायद 10-15 मिनट और उसके पश्चात हम लोग इकट्ठा एक साथ संगति करेंगे भोजन के ऊपर। कुछ एक बातों को मैं गिरियन सेवकाई के विषय में और जो हमारे देश के भीतर और हमारे चारों तरफ जो हालात चल रहे हैं उनके विषय में जो बातें प्रभु ने मेरे हृदय पर रखी हैं वो आपके साथ साझा करना चाहता हूं। लेकिन मैं सबसे पहले सभी पास्टर्स का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप अपनी कलीसियाओं के द्वारा और अपनी सेवकाइयों में गिरियंस को स्थान देते हैं। आप अपनी अपनी कलीसियाओं से हमें सदस्य दिए हैं। पिछले दिनों मैं एक गवाही को सुन रहा था जो कि डॉक्टर नंबूदरीपाद की है। डॉक्टर नंबूदरीपाद केरला के रहने वाले और इस देश के एक बहुत विख्यात न्यूरो सर्जन थे। और डॉक्टर नंबूदरीपाद, जैसा कि उनके नाम से समझ में आता है, वो एक दक्षिण भारतीय हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते थे। एक समय वो एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए विदेश गए हुए थे और जब वो वहाँ उस कॉन्फ्रेंस में थे जिसको मेडिकल कंपनीज प्रायोजित करती हैं, तो अक्सर वहाँ पे इंतज़ाम होता है कॉकटेल पार्टीज का, क्योंकि वो किसी तरीके से डॉक्टर्स को लुभाना चाहते हैं, तो हमेशा एक कॉकटेल पार्टी रखी जाती है। कॉकटेल पार्टी थी और डॉक्टर नंबूदरीपाद भी तैयार हो रहे थे। जब वो तैयार होते होते अपने एक साथी के साथ जो उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे और वो उनसे कहने लगे क्या आर यू नॉट कमिंग फॉर द कॉकटेल? तो ये इस व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ। उन्होंने कहा अरे यार, तुम तो क्रिश्चियन हो, तुम तो ईसाई हो, तुम लोगों का तो वाइन चलता है, क्यों नहीं आ रहे हो तुम? तो उस व्यक्ति ने बहुत सहज, बहुत सरल तरीके से इस बात को कहा, जिस धर्मशास्त्र को मैं पढ़ता हूँ बाइबल, वो मुझे ये बताती है कि मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और ये उसने मोल देकर मुझे खरीद लिया है और इसीलिए मुझे अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की सेवा करनी है, जो उसको भाता है मुझे उन बातों को करना है। डॉक्टर नंबूदरीपाद कॉकटेल पार्टी में तो चले गए, लेकिन उस पूरी शाम वो बस इस व्यक्ति की कहे हुए इन शब्दों को सोचते रहे और उन्हीं विचारों में थे। ये कह रहा है हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और ये बता रहा है इसका धर्मशास्त्र कौन सा है वो धर्मशास्त्र। उस रात जब वो होटल के कमरे में सोने के लिए गए, जो होटल में कमरा उन्हें प्रोवाइड किया गया था, और जब वो बिस्तर पर लेटने जाने लगे तब उन्होंने टेबल के ऊपर गिडियंस की एक बाइबल की प्रति रखी देखी। इधर उधर पलटने लगे और अकस्मात ही बिल्कुल उस स्थान पर जहां पर वो पद थे जो उस भाई ने बोले थे, पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 19 और 20 पद, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम दाम देकर मोल ले लिए गए, अपने नहीं इसलिए अपने शरीर के द्वारा। और ये वचन उनके जीवन से बात करने लगा और इस पुस्तक को लगातार पढ़ते रहे और उसी रात उन्होंने प्रार्थना करी। वो जानते नहीं थे कैसे प्रार्थना करनी है, लेकिन उन्होंने प्रार्थना करी, मैं इस पवित्र परमेश्वर को, मैं जीवित परमेश्वर को जानना चाहता हूँ। और उनकी यात्रा शुरू हुई प्रभु के साथ चलने की। घर वापस आए, उन्होंने एक निकटतम कलीसिया को खोजा, एक पास्टर को खोजा और उसकी सहायता से वो प्रभु के साथ आगे बढ़ने पाए। गिरियन सेवकाई इसी कार्य को करती है। बहुत सरल, बहुत सहज तरीके से हम परमेश्वर के वचन की प्रतियों को विभिन्न स्थानों पर या तो प्रेषित करते हैं, उन्हें बांटते हैं और बहुत ज्यादा काम जिसका हम इन दिनों आह्वान करते हैं और कर रहे हैं, व्यक्तिगत साक्षी के द्वारा सुसमाचार को प्रचार करना। जो गवाही डॉक्टर नंबूदरीपाद की है वो केवल वचन की प्रतियों को बांटने के बारे में नहीं है, लेकिन किसी ने अपने जीवन की गवाही को उनके सामने प्रस्तुत किया और इस जीवन की गवाही ने उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करी। मैं जानना चाहता हूं इनका धर्मशास्त्र क्या कहता है, और उस जिज्ञासा को पूरा किया परमेश्वर के वचन ने। और क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है,
इसीलिए उसने स्वयं उनसे बात करी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 6:63 के अंदर, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन और आत्मा है। इब्रानियों 4:12 के अंदर लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित प्रबल दोधारी तलवार से अधिक चोखा है, ये गांठ गांठ गूदे को आर पार भेजता है, जीव और आत्मा के बीच में भाग करता है, और ये मनुष्य के मन के विचारों और भावनाओं को जांचता है। यशायाह की पुस्तक उसका 55 अध्याय उसका 11वां पद कहता है, परमेश्वर का वचन हिम और वर्षा के समान है, जिस रीति से हिम और वर्षा जिस कार्य के लिए भेजे जाते हैं उसको पूरा करते हैं, ताकि बोने वाले के लिए अनाज हो और खाने वाले के लिए भोजन वस्तु हो, उसी रीति से मेरा वचन भी है, जिस कार्य के लिए वो भेजा जाता है उसको पूरा करके लौटता है। सो इसी ध्येय, इसी विश्वास के साथ हम परमेश्वर के वचन की प्रतियों का विभिन्न स्थानों पर वितरण करते हैं। और यदि आप गिरियन सेवकाई से संबंधित अनेक गवाहियों को सुनते जाएंगे, आपको यह पता चलेगा बिना पास्टर्स के इनमें से एक भी गवाही पूरी नहीं होती। चाहे वो भाई प्रेमचंद शास्त्री साहब की गवाही हो, चाहे वो डॉक्टर नंबूदरी पाद की गवाही हो, हम केवल एक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम केवल परमेश्वर के वचन को प्रेषित करते हैं, वितरित करते हैं, बांटते हैं, लेकिन वो लोग जो सचमुच प्रभु को जानना चाहते हैं, जिनके हृदय में परमेश्वर का आत्मा बात करता है, वे खोजते हुए कहीं ना कहीं किसी कलीसियाओं में पहुंचते हैं। गिडियंस की जितनी भी गवाहियां आप सुनेंगे वे अधूरी हैं यदि पास्टर्स विश्वास योग्यता के साथ विभिन्न शहरों में रहते हुए सेवकाई को ना दें। हम गिडियंस किसी एक कलीसिया से संबंधित नहीं है। आज जब आप यहाँ पर बैठे थे तो आप में से किसी ने शायद अपने मन में ये सोचा हो, अरे ये आराधना हमारी संगति के जैसी नहीं है। उसका कारण ये है कि हम सब विभिन्न कलीसियाओं से आते हैं, विभिन्न डिनोमिनेशन से आते हैं। कुछ हम में से मेथोडिस्ट हैं, कई लोग CNI हैं, कई लोग असेंबली ऑफ गॉड चर्चेस के हैं, ABC चर्च के हैं, पेंटिकॉस्टल चर्च के हैं, और छोटे छोटे इंडिपेंडेंट कलीसियाओं के लोग जुड़कर गिडियंस के साथ जुड़े हैं, केवल एक ही ध्येय और एक ही उद्देश्य के साथ कि जो सुसमाचार हम तक पहुंचा है वो उन लोगों के मध्य में या उन स्थानों पर भी पहुंच जाए जिन्होंने अभी भी सुसमाचार को नहीं सुना। पिछले महीने के अंत में मैं देहरादून में था, और वहां देहरादून में एक भाई जयपाल खंडारी हैं। वो जैसा कि आपको उनके नाम से भी समझ में आया होगा, वो भी जो है वो एक पंजाबी परिवार से आते हैं। अब इन दिनों वो देहरादून में रहते हैं, लेकिन उस समय जब वो प्रभु को नहीं जानते थे, अन्य जाति थे, वो दिल्ली में नौकरी कर रहे थे, और जवानी के दिनों में उन्हें एक लड़की से प्रेम हो गया। ये लड़की भी जो है वो अन्य जाति परिवार से थी, और जब ये वहां नौकरी कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि मुझे अपने घर से अपनी नौकरी के स्थान में पहुंचने के लिए 1 घंटा लगता था। और जिन दिनों में उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, उन दिनों में व्हाट्सएप, फेसबुक और ये सारे टेलीफोन वाले माध्यम, छोटा वाला फोन भी नहीं हुआ करता था। सो उन दिनों में जो बहुत प्रचलित था वो प्रेम पत्र हुआ करते थे। सो कुछ पत्र में लिखकर, बहुत सुंदर सुंदर आकृतियां बनाकर वो लड़की उनको प्रेम पत्र देती थी, और वो भी उस लड़की को प्रेम पत्र दिया करते थे। लेकिन ये लड़की प्रेम पत्र छुपा कर देती थी, किसी एनवलप में नहीं रखती थी, और उस लड़की को उसकी मौसी ने, जिन्होंने अभी प्रभु को जानना शुरू ही किया था, उसे एक गिडियंस की न्यू टेस्टमेंट दी थी। मालूम नहीं उस लड़की ने इस न्यू टेस्टमेंट को कितना पढ़ा था, लेकिन इसको उपयोग किया अपने प्रेम पत्र को इसके अंदर छुपाने के लिए। सो वो प्रेम पत्र को इस न्यू टेस्टमेंट के अंदर रखकर खंडारी साहब को दे दिया करती थी। खंडारी साहब ने कहा कि जब मैं बस में होता था तो उस प्रेम पत्र को पढ़ने के लिए 15 ही मिनट काफी होते थे, और उन 15 मिनटों में मैं 4-5 बार पढ़ लेता था, सीने से भी लगाता था। लेकिन जब कई दिन गुजर गए आदान प्रदान प्रेम पत्रों का होते हुए, वो लिखकर उसी गिडियंस न्यू टेस्टमेंट के अंदर, और फिर वो लड़की लिखकर उसी, तो कहने लगे एक बार मैं सफर करते करते वो प्रेम पत्र पढ़ चुकने के बाद मैंने सोचा ये पुस्तक क्या है, और मैं इस पुस्तक को टटोलने लगा, और मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ने लगा। और उन्होंने कहा जब मैं इसे पढ़ने लगा, उस लड़की से अधिक मुझे इसके ईश्वर से प्रेम हो गया। और आज के दिन मैं इसे बाइबल नहीं कहता हूं, मैं इसे कहता हूं परमेश्वर का प्रेम पत्र। जयपाल सिंह खंडारी और उनकी वाइफ दोनों ने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया, और जैसा कि हमेशा होता है उन्होंने खोजा एक निकटतम कलीसिया को। प्रभु के एक दास ने उनकी सहायता करी, वे प्रभु की निकटता में बढ़े, और आज के दिन वो गिडियन सेवकाई के साथ कार्य करते हैं। और जब हम देहरादून में थे, उन्होंने बताया कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अनुग्रह किया है, जेल के द्वारों को खोला है, और ये लोग जेल में जाकर हर महीने जाकर वहां पे सेवकाई को करने पाते हैं, और गिडियन न्यू टेस्टमेंट और दूसरी ट्रैक्ट्स को बांटकर वहां पे प्रभु के सुसमाचार को बांटते हैं।
आज की शाम हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं आप में से हर एक पासबान का, हर एक पास्टर का, जिन्होंने अपनी कलीसियाओं से सदस्य दिए हैं और किसी न किसी रूप से आप गिडियंस सेवकाई को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। हम इस बात को ज़रूर आपको बताना चाहते हैं, हमें आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है कि आप अपनी कलीसियाओं से लोगों को प्रेरित करें ताकि वो सदस्य बनकर हमारे साथ जुड़ सकें। और गिडियंस जो हैं वो जब आप उनको सेवकाई के लिए भेजते हैं, गिडियंस के साथ जुड़ने के लिए भेजते हैं, वो आपकी कलीसिया को छोड़कर नहीं जा रहे हैं, लेकिन वे कलीसिया की फैली हुई भुजाएं बनते हैं ताकि जहां कलीसिया नहीं पहुंच सकती, जहां चर्च नहीं पहुंच सकता, वहां ये भुजाएं पहुंच सकती हैं और सुसमाचार को प्रचार करती हैं। और वे लोग जिन तक सुसमाचार पहुंचता है वे लौटकर आपकी कलीसियाओं में आते हैं। सो कलीसिया लाभान्वित होती है, प्रभु का कार्य, परमेश्वर के राज्य का कार्य स्थापित होता है, आगे बढ़ता चला जाता है। इसी के साथ साथ हम ये भी धन्यवादी हैं, जब हम आपकी कलीसियाओं में आते हैं हम एक दान की अपेक्षा करते हैं। सो हम कलीसियाओं से ऑफरिंग लेते हैं, चाहे हम 10 लोगों की छोटी सी कलीसिया में पहुंचे हो या हम बड़ी 500 लोगों की कलीसिया में पहुंचे हो, छोटा बड़ा दान हम लेते हैं, चाहे 100 रुपए मिले, लेकिन जो भी दान आप हमको देते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, इसके पूरी विश्वास योग्यता के साथ इस बात को समझाना चाहते हैं, आपके दान का एक एक पैसा किसी व्यक्ति के यात्रा भत्ते, किसी की तनख्वाह के लिए नहीं जाता है, लेकिन एक एक पाई परमेश्वर के वचन की प्रतियों के छपाई के लिए जाती है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। पिछले 2 वर्ष के अंदर, यानी कि 21, 22 और अब 23 तक इस देश के अंदर हम लोगों ने 1,54,00,000 नए नियम की प्रतियों को बांट पाए। कई होटल्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, जहां कहीं भी द्वार खुले हुए हैं, जहां कहीं अभी भी हम कर पा रहे हैं, जेल्स के अंदर। और केवल यूपी और उत्तराखंड में पिछले 1 वर्ष में 21 लाख परमेश्वर के वचन की प्रतियों का वितरण किया गया, यानी कि इतने लोगों के हाथों में परमेश्वर का वचन पहुंचा है। और मैं अक्सर इस बात को जरूर कहता हूं कि जब हम इन वचन की प्रतियों को बांटते हैं, ये बिल्कुल उस दृष्टांत की तरह है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बीज बोने वाला बीज धीरे धीरे नालियों में नहीं बो रहा था, वो छितराने निकला। कुछ है जो झाड़ियों में गिरा, कुछ है पथरीली भूमि पर गिरा, कुछ है जो मार्ग के किनारे गिरा और मनुष्य के पैरों तले भी रौंदा गया, लेकिन कुछ तो है जो अच्छी जमीन पर गिरा और वो फल लेकर आया। सो आप में से हर एक का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ खड़े हैं, सहायता कर रहे हैं। और हम कहेंगे और भी ज्यादा आप अपनी कलीसिया से लोगों को प्रेरित करें कि वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए और विशेष रीति से व्यक्तिगत साक्षी के द्वारा सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रेरित हों। निर्गमन की पुस्तक और उसका पहला अध्याय उसका 7 और 8 पद बताता है, जब याकूब और उसका पूरा घराना मिस्र के अंदर आ गए, यूसुफ पहले से वहां पर था और वे वहां पर बस गए, तब ऐसा लिखा है 7 और 8 पद के अंदर कि इजराइलियों की संतान बढ़ने लगी। और जब इजराइलियों की संतान बढ़ने लगी तो उनका कुल, उनका घराना बहुत शक्तिशाली हो गया और वो पूरे मिस्र के अंदर फैल गया। लेकिन लिखा है 8वें पद के अंदर, लेकिन कुछ समय के बाद एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था, जो ये नहीं जानता था कि यूसुफ के घराने ने उनके देश को क्या लाभ पहुंचाया है, कि यूसुफ के घराने से उनके घर के अंदर क्या आशीष आने पाई है। जब मैं इस बात को कह रहा हूं, मैं कलीसिया के लिए कह रहा हूं, मैं चर्च के लिए कह रहा हूं। शायद आज देश के अंदर बहुत से हालात ऐसे बदल गए, शायद नए लोग हैं जो नई दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये लोग सही नहीं हैं, इनकी मंशा सही नहीं है। शायद बहुत से लोग आज के दिन, आज के समाज में इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि कलीसिया ने देश की उन्नति के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सोशल वर्क के क्षेत्र में हो, किस रीति से इस देश को लाभान्वित किया है, शायद आज के दिन बहुत से लोग नहीं जानते। और ऐसा लिखा है, जब मिस्र में ये नया राजा गद्दी पर बैठ गया जो यूसुफ और उसके घराने को नहीं जानता था, तब याकूब के घराने या इजराइल के विरोध में बहुत सी बातें होने लगी, एक सताव उत्पन्न हुआ। और आज के दिन हम बहुत सी सूचनाओं को, खबरों को, बहुत से एक ऐसे विचार को जो कि हमारे जीवनों में भय लेकर आता है, एक कलीसिया के विरोध में आने वाली बातों को लगातार हर दिशा से आता हुआ सुनते हैं। इन्हीं बातों को संदर्भ में लेते हुए मैं बहुत जल्दी से कुछ एक बातों को कहना चाहता हूं। मैं 6 बातों को कहना चाहता हूं और शायद मुझे 6 या 7 मिनट ही लगें। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं
परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को जिन्हें आप पहले से जानते हैं। और मैं ये केवल पास्टर से नहीं कह रहा हूं, लेकिन यहां पर उपस्थित सभी विश्वासी जनों से जो विभिन्न कलीसिया का हिस्सा है, इस बात को कहना चाहता हूं, स्मरण दिला रहा हूं, क्योंकि ये बातें आप पहले से जानते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ये हियाव उत्पन्न करता है, ये हमारे अंदर बोल्डनेस उत्पन्न करता है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। पहली बात, इस बदलते हुए परिवेश माहौल के अंदर बहुत सी परिस्थितियां जो आज बन पड़ी हैं, उसके विषय में मैं इस बात को कहना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू सजेस्ट, सुझाव देना चाहता हूं, वरना स्मरण दिला रहा हूं, चर्च शुड बी यूनाइटेड। कलीसिया को एक होने की आवश्यकता है। शायद मेथोडिस्ट, सीएनआई, हमारी डॉक्ट्रिन्स बहुत अलग हो, सैल्वेशन आर्मी एक अलग तरीके से कार्य करता हो, शायद किसी की आराधना बहुत शांतिपूर्वक होती हो, शायद किसी की आराधना में बहुत शोर शराबा होता हो, और हम बस यही सोचते हैं हमसे अलग हैं और हम इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन प्रभु का वचन स्मरण दिलाकर आपसे कहना चाहता हूं, चर्च हैज टू बी यूनाइटेड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय उसके 25वें पद में, यदि राज्य आपस में विभाजित हो तो वो स्थिर नहीं रह सकता, और यदि कोई घर भी या कोई नगर भी आपस में बटा हुआ हो तो वो ज्यादा दिन तक ठहर नहीं सकता, वो उजाड़ हो जाएगा। और यही कलीसिया के संदर्भ में भी है। यदि कलीसिया आपस में विभाजित रहे, यदि हमारे अपने मध्य में मन मुटाव रहे, यदि हम लोग टूटे रहें, यदि हम एक ना होने पाए, तो ये लाजमी है, बहुत सी बार ऐसा हो सकता है कि शत्रु इसका फायदा उठाने पाए। यदि कलीसिया को स्थिर रहना है, आगे बढ़ते रहना है, कलीसिया को एक होने की आवश्यकता है। भजन संग्रह की पुस्तक उसका 133 अध्याय इस रीति से बताता है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। और दो बातों को वो वहां पर कहता है, क्योंकि ये उस तेल के समान है जो हारून के सर पर उड़ेला गया, उसकी दाढ़ी से होता हुआ उसके कपड़ों की छोर तक चला गया, और ये हरमोन की उस ओस की तरह है जो हरमोन के ऊपर पड़ती है, वहां पर परमेश्वर ने सदा की आशीषें ठहराई हैं। दो बात कही गई। पहली चीज, जब भाई लोग आपस में मिले रहते हैं, वेर एवर देयर इज यूनिटी देयर इज अनॉइंटिंग, वहां परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक है। हारून के सर के ऊपर उड़ेला गया तेल अभिषेक का तेल है। और दूसरी बात जो वहां पर लिखी है, वो हरमोन की ओस की तरह है। हरमोन की ओस क्या करती है? वो जमीन को उपजाऊ बनाती है, और वचन कहता है वहां पर परमेश्वर ने सदा की आशीषें ठहराई हैं। सो जब घर घराने समाज मसीह लोग कलीसिया एकजुट रहेगी, तब हम न केवल परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक को मरता हुआ अपने मध्य में देखने पाएंगे, लेकिन हम परमेश्वर की आशीषों को भी अपने मध्य में देखने पाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी जानना और समझना जरूरी है कि इस एकता को बनाए रखना सरल नहीं है, क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी ऐसी विचारधारा होती हैं जो हमारे बीच में दूरी पैदा करती है। जब हम इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 4 पद पढ़ते हैं, वचन इसी बात को बताता है कि ये सरल काम नहीं है। इसके लिए यू विल हैव टू वर्क हार्ड, इसके लिए आपको यत्न करना पड़ेगा, जत्न करने पड़ेंगे। वचन कहता है, मैं प्रभु में जो बंधुआ हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। और विशेष बातों को कहता है, अर्थात सारी दीनता नम्रता सहित धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे को सह लो, और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने के लिए यत्न करो। 4 बातों को वो कह रहा है, सरल नहीं है, हमें यत्न करने की आवश्यकता है। बहुत सी बार आपको लगेगा, अरे उस कलीसिया के लोग ऐसी बातें करते हैं, अरे उनके पासवान जो हैं वो शायद हमसे ज्यादा धर्मी नहीं है, हम उनसे ज्यादा जानते हैं, उनकी ट्रेनिंग कम है, उनकी ट्रेनिंग, शायद बहुत सी बातें हो सकती है। लेकिन वो यहाँ पर सुझाव देता है और वो कहता है ये कैसे बना रह सकता है? दीनता, नम्रता, धीरज और प्रेम के साथ। अगर ये 4 बातें हमारे जीवन का हिस्सा हों, हम दीन बने, हम नम्र बने और हम प्रेम के साथ व्यवहार करें, ये हो सकता है। बिल्कुल इसी बात को फिलिपियों की पत्री और उसका 2रा अध्याय वो कहता है, मेरे ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा के रहो। ये केवल एक कलीसिया से नहीं कह रहा है, वो पूरे फिलिपियंस की डिफरेंट चर्चेस से कह रहा है। फिलिपियों में केवल एक चर्च नहीं था, देयर वर मेनी चर्चेस। वो कहता है एक मन के रहो, मेरी इस इच्छा को पूरा करो। और वो आगे कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था मेरा भी होना चाहिए। क्या किया उसने? हम बहुत सी बार क्या समझते हैं, अरे ये क्या है, ये हमारे सामने अभी बड़े हुए हैं, अरे इनके चर्च में कितने लोग आते हैं, 10 लोग आते हैं, हम इनसे ज्यादा जानते हैं, हमारी शिक्षा। लेकिन वो कहता है एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। बहुत सी लोग कहते हैं आवर वर्शिप इज बेटर, हमारी आराधना अच्छी है, हमारे पास बड़े आराधक हैं, हमारे पास बड़ा प्रकाशन है। लेकिन एक दूसरे को, अपने आप को
दूसरों से कमी समझो, अपने आप को दीन करने की आवश्यकता है, और जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था यदि वैसा ही तुम्हारा हो, तब हम इस एक मन एकता को कलीसियाओं के अंदर बनाए रख सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा सुझाव जिस बात को मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं, जो कि हमें दूसरे तिमोथी की पत्री, पहले थिस्सलुनीके की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 17वां पद कहता है, प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कलीसिया को केवल इस बात की आवश्यकता नहीं कि हम एकजुट रहें, हम एक रहें, एक मन के रहें, लेकिन कलीसिया को प्रार्थना करने की भी आवश्यकता है। आज के दिन ये जो विशेष दिन है, जो पास्टरीय सम्मान समारोह के रूप में हम मनाते हैं, केवल इसी दिन हम पास्टर्स के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं। और मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ सभी गिरियन सहभागियों से कि केवल आज ही के दिन पास्टर्स के लिए प्रार्थना ना करें, केवल अपनी ही चर्च के पास्टर के लिए प्रार्थना ना करें, लेकिन प्रतिदिन हम अपनी प्रार्थनाओं में बरेली शहर की सभी कलीसियाओं को और सभी पास्टर्स को स्मरण करें। और केवल इतना नहीं कि मैं अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करूं, पास्टर्स को भी ये करना चाहिए कि आप करते भी होंगे कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, वरन बहुत से विषयों को जिनका कि कलीसिया आज के दिन द्वंद्व के रूप में सामना कर रही है, जब हम प्रार्थना कर रहे होंगे, तब हम विजय को आता हुआ देखेंगे। प्रेरितों के कार्य की पत्री उसके 12वें अध्याय के अंदर ऐसा लिखा है, याकूब तो मरवा डाला गया और उसके बाद पतरस को बंदी गृह में डाल दिया गया, और जब पतरस भी बंदी गृह में रहते हुए अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था, 5वें पद के अंदर लिखा है, लेकिन कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। और क्योंकि कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, इसलिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा, बंदी गृह के द्वार खुल गए और पतरस स्वतंत्र होकर बंदी गृह से बाहर आने पाया। और कलीसिया का काम, जिसको कि विरोधी चाहते थे कि रुक जाए, ठहर जाए, वो होने पाया। शायद बंदी गृह भेजे गए हैं बहुत से लोग, लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत उन्हें छुड़ा कर ले आएगा, परमेश्वर प्रयोजन करेगा। लेकिन केवल उनकी प्रार्थनाओं का असर इतना नहीं था कि पतरस छूट गया। हम इस अध्याय के अंत में आते हैं और जब आप 22 और 23 पद पढ़ेंगे, जो मुख्य सामर्थ्य थी विरोधियों की, वो राजा हेरोदेस था। क्यों? क्योंकि राजा हेरोदेस इतना बलशाली था और जो लोगों को भाता था, लोगों के बीच में विख्यात होने के लिए उसने कलीसिया के विरोध में कार्यों को किया था। लेकिन लिखा है, जब आप 22 और 23 पद इसी अध्याय का पढ़ेंगे, वो एक जगह पे खड़ा होकर भाषण दे रहा है, और जब वो भाषण दे रहा है तो लोग कह रहे हैं, अरे ये तो ईश्वर की वाणी है, ये तो ईश्वर ही है। और लोग उसको ना जाने क्या सोचने लगे, ये तो ईश्वर का अवतार है कि क्या है, ऐसा ऐसा कह रहे थे। और वो अपने मन में घमंड करने लगा, वो अपनी छाती को चौड़ा करने लगा। और ऐसा लिखा है, जिस घड़ी वो घमंड कर रहा था, परमेश्वर के दूत ने उसके पेट में लात मारी, और लिखा है वो कीड़े पड़कर मरा। शायद हमारे विरोध का तरीका नारेबाजी करना नहीं है, हम लोगों के विरोध का तरीका अनशन करना नहीं है, शायद हम बहुत से ज्ञापन भी नहीं दे रहे हैं सरकार के अंदर जाकर, लेकिन जिसको हमें ज्ञापन देना है और जो हमारे पक्ष में कार्य करेगा, वो सिंहासन, ऊंचे सिंहासन, वरन स्वर्ग के सिंहासन के ऊपर विराजमान है। और जब कलीसिया प्रार्थना करती है, तब हम विजय को आता देखते हैं। जब कलीसिया प्रार्थना करती है, तब जो हमारे भाई बंधु सताओं को झेल रहे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर उनके पक्ष में कार्य करने को है। भजन संग्रह की पुस्तक उसका 34वां अध्याय उसका 15वां पद बताता है कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों के ऊपर और उसके कान उनकी दुहाई के ऊपर लगे रहते हैं। परमेश्वर देख रहा है कि क्या हो रहा है और उसकी आंखें उनके ऊपर लगी रहती है। बड़ी खूबसूरत एक पंक्ति है, अगर आपने पढ़ा हो, जकरिया नबी की पुस्तक उसका 2वां अध्याय उसका 8वां पद कहता है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की। लेकिन आप जानते हैं किस संदर्भ में कहा गया? मैं उस पद को पढ़ के बताता हूं आपको। जकरिया नबी की पुस्तक उसका 2वां अध्याय उसका 8 और 9 पद पढ़ रहा हूं। यहां पे लिखा है, ये उस समय है जब जकरिया नबी जो है वो एक दर्शन को देख रहा है, और दर्शन में वो 2 स्वर्गदूतों को देखता है। पहले एक को देखा, फिर दूसरा आया, और ये स्वर्गदूत उसको परमेश्वर का शब्द दे रहा है। और इस दर्शन में स्वर्गदूत जिस बात को कह रहा है वो ये, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। देखो मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा, तब वे उन्हीं से लूटे जाएंगे जो उनके दास हुए थे। तब तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। ये जकरिया की प्रार्थना का उत्तर था। परमेश्वर ने उसे बताया, तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई, क्योंकि यहोवा की आंख की दृष्टि धर्मियों के ऊपर लगी रहती है, उसके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं, और जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता, और मैं पलटा लूंगा। ये परमेश्वर का उत्तर था। सो वी हैव टू बी यूनाइटेड, वी हैव टू प्रे विदाउट सीजिंग। हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। और मैं कहना चाहूंगा तीसरी बात,
ये भीतर झांकने का भी समय है। शायद किसी को बहुत अच्छा ना लगे, बट इट इज अ टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। क्योंकि जब आप बहुत सी बार कई एक बातों को जो कलीसिया के या कलीसिया की संस्थाओं के विरोध में हुई ये जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कुछ कमी छोड़ दी थी, उनके व्यवहार में कुछ कमी थी, उनके शब्दों में कुछ कमी थी। जब वो प्रचार करने खड़े हुए, उन्हें कुछ शब्द कम बोलने चाहिए थे, उन्होंने कुछ बातों को नहीं कहना चाहिए था, या उनके लेखे जोखे में, उनकी लिखत पढ़त में कुछ कमी रह गई। लेकिन जिस विशेष बात को मैं कहना चाहता हूं वो हमारा आत्मिक जीवन है। इट इज टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। ये भीतर झांकने का समय है। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 10 से लेकर 18 पद जब हम पढ़ते हैं, वचन कहता है कि हमारा जो युद्ध है वो हार्ड मांस और लहू से नहीं है, वो मनुष्यों से नहीं है, वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, वो संसार के लोगों से नहीं है, लेकिन हमारा युद्ध जो है वो अंधकार की अनदेखी शक्तियों के साथ है। और इसलिए वो कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और ये हथियार क्या है? ये हमारा जीवन है, ये हमारा चाल चलन है। और वो कहता है उद्धार का टोप और धार्मिकता की झिलम, सत्य का पटुका, पैरों में सुसमाचार के मेल मिलाप के जूते, हाथों में विश्वास की ढाल और परमेश्वर के वचन की तलवार अपने हाथों में लिए रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, वरन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो। सो जब हम अपने जीवन को झांकेंगे और अपने जीवन को इस रीति से पवित्र करेंगे जैसा प्रभु का वचन हमसे चाहता है, तब शायद कोई हमारे जीवन में कमी ना ढूंढने पाए। बड़ी अच्छी गवाही प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। लूका रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय के अंदर 2 बार वो पिलातुस के दरबार में लाया गया, और दोनों बार, पहली बार ऐसा लिखा है 4 पद के अंदर पिलातुस ने भीड़ के सामने खड़े होकर कहा, मैं इस व्यक्ति के अंदर कोई दोष नहीं पाता हूं, इसको ले जाओ, कोई दोष नहीं है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है। फिर वो दोबारा उसको पलटकर थोड़े समय के बाद आया और वो कहने लगा, तुमने इसके ऊपर जो जो आरोप लगाए हैं, जो जो बातें कही हैं, आई हैव फाउंड हिम विदाउट एनी गिल्ट, मैंने इसके अंदर एक भी दोष नहीं पाया। प्रियजनों, हो सकता है संसार हमारे ऊपर आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, लेकिन क्या मेरा जीवन ऐसा है जब वो बड़ी भीड़ आए, जब मैं न्यायालय में खड़ा किया जाऊं, लोग कह सके नहीं इसके अंदर वो दोष था नहीं, इसके ऊपर गलत आरोप लगाए गए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे सताया वो तुम्हें भी सताएंगे, वो आएंगे आरोप प्रत्यारोप लेकर। बट इट इज टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन कि हम अपने जीवन को शुद्ध करें, अपने जीवन को पवित्र करें, न केवल प्रभु के आ जाने के दिन के लिए, वरन इस समाज में, संसार में जीवित रहते प्रभु की सच्ची साक्षी बनने के लिए। डैनियल के विषय में भी एक बड़ी खूबसूरत गवाही है जो कि हमें डैनियल की पुस्तक और उसके 6 अध्याय के अंदर मिलती है। जब जो उससे घृणा रखने वाले, उससे जलन रखने वाले लोग थे, वो उसके विरोध में आने लगे। ऐसा लिखा हुआ है 6 अध्याय के 4 पद के अंदर, तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध व दोष नहीं पा सके। लेकिन 5वां पद कहता, तब वे लोग कहने लगे, हमें उस डैनियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष नहीं मिलेगा। अपने जीवन को टटोलिए। क्या कुछ ऐसा है आपके जीवन में जो आप जान पाएं, जो परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा हो? नहीं, ये बाकी सब बातों में विश्वास योग्य। अगर हम कहीं इसे फंसा सकते हैं तो वो वचन में ही फंसा सकते हैं। कहीं ऐसा है जब हम वचन का उपयोग करके ही इसके विरोध में जा सकते हैं। और शायद लोग आएंगे पक्ष में हमारे विरोध में बातों को कहने के लिए। पहले पत्रस की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसके 18वें पद से लेकर 22 पद के अंदर ऐसा लिखा है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। अगर हमने कुछ गलती नहीं करी लेकिन फिर भी हम दुराचार सह रहे हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में सुहावना, यानी कि प्रतिफल ठहराया है परमेश्वर ने। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इससे क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। इट इज टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। क्या मैंने सचमुच अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में समर्पित किया है? क्या मैं सचमुच तैयार हूं इस विषय के लिए कि यदि मैं परखा जाऊं, यदि मैं कहीं खड़ा किया जाऊं, वे मेरे जीवन में कोई खोट ना ढूंढने पाए, वरन यदि मैं सच्चे न्यायी के न्यायालय में खड़ा हूंगा, क्या मैं विश्वास योग्य पाया जाऊंगा? ये हम में से हर एक की बुलाहट है। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं, इट इज टाइम टू डेवलप न्यू स्ट्रेटेजीज। ये नए आयामों को खोजने की आवश्यकता है। हम बहुत पुराने तरीकों से कार्य करते रहे। मेथोडिस्ट चर्च की गवाही है, जब यहाँ पर पहले जो
प्रभु में आने वाले अन्य जातियों से एक मुस्लिम भाई जिनका कि नाम शायद अब्दुल हक था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, जब वो आए तो सब्जी मंडी में प्रचार किया जा रहा था। आज आप वो नहीं कर सकते, आज आप जनसभाएं नहीं कर सकते। ज़हूर उल हक वो पहले व्यक्ति थे जो प्रभु में आए, बाद में पासवान भी बने। लेकिन आज के दिन आप उन बातों को नहीं कर सकते जो आज से 150 साल पहले की गई, जो 100 साल पहले की गई, जो 50 साल में कहूँगा आज से 10 साल पहले भी जो हम कर रहे थे। हमें कुछ नए करने की आवश्यकता है, और इस नए के संदर्भ में मैं बस इतना कहूँगा, हमें बाहर देखने से ज्यादा और पहले भीतर के लोगों को सशक्त करने की आवश्यकता है। इट इज टाइम दैट वी ट्रेन आवर ओन पीपल, और जब हम उन्हें सशक्त कर लेंगे तब वे जाकर व्यक्तिगत साक्षी के द्वारा सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रेरित होंगे। कितनी कलीसियाओं को आप देखते हैं, 100 लोग बैठे हैं, 200 लोग बैठे हैं, 300 लोग बैठे हैं, लेकिन अगर सुसमाचार सुनाने वाला कोई है तो 2 लोग हैं, 3 लोग हैं। और मैं केवल चर्च के पुलपिट पे खड़े होकर बात नहीं कर रहा हूं, समाज के अंदर जाके जिस जगह पे हम काम करते हैं। लेकिन अगर हम अपने दृष्टिकोण को आज बदलें, अपने कार्य करने के तरीके को आज बदलें और इस तरीके से लोगों को तैयार करें, हर व्यक्ति सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रेरित हो अपने कार्य के स्थान पर, जिस जगह पे भी वो रखा गया, जहां कहीं किसी को मौका मिलता है, चाहे वो सफर कर रहा है, यात्रा में है, कहीं पे ठहरा हुआ है, किन्हीं लोगों से भेंट कर रहा है, कोई भी मौका क्यों ना हो, शायद बर्थडे हो, शायद फ्यूनरल हो किसी का, लेकिन हर कलीसिया का विश्वासी व्यक्तिगत स्तर पर सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रेरित किया गया। जब हम इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 11 और 12 पद पढ़ते हैं, वहां पे ऐसा वचन कहता है कि तुम में से बहुत से प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक और बहुत से रखवाले होने या पास्टर्स होने के लिए बुलाए गए हो। और किस लिए बुलाए गए हो? वचन कहता है 12वें पद के अंदर, टू इक्विप द सेंट्स फॉर द वर्क ऑफ सर्विस, ताकि कलीसिया के लोग प्रशिक्षित किए जाएं सेवा कार्य के लिए। पता है अगुओं की आज सबसे बड़ी बुलाहट क्या है? वरन मैं कहूंगा आज नहीं, हमेशा से थी, कि जो विश्वासी जन कलीसियाओं के अंदर बैठे हैं वो ट्रेन किए जाएं, इक्विप किए जाएं सुसमाचार प्रचार की सेवा कार्य के लिए। जब हम प्रेरितों के कार्य की पुस्तक और उसके 8वें अध्याय उसके 4 पद को पढ़ते हैं, जब कलीसिया विस्थापित होकर बहुत बड़े विद्रोह और सताव के बाद इधर उधर तितर बितर हो गए, ऐसा लिखा है क्योंकि वो विश्वासी परमेश्वर के वचन से भरे हुए थे, इसलिए 4 पद कहता है प्रेरितों के कार्य की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 4 पद, वे जहां कहीं गए उन सब ने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही। वो सब सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, कोई एक जना नहीं, केवल पतरस नहीं, केवल यूहन्ना नहीं, केवल तिमोथी नहीं, केवल पौल नहीं, लेकिन लिखा है जो कोई जहां कहीं गया, जिसको मौका मिला, हर व्यक्ति सुसमाचार प्रचार कर रहा था। और लिखा है इसी के कारण कलीसिया का कार्य फैलता चला गया। मैं कह रहा हूं आज के दिन हमें उस प्रथम कलीसिया के नमूने पर लौटने की आवश्यकता है, जहां हर एक व्यक्ति जो कलीसिया के अंदर बैठा है वो अगुओं के द्वारा विशेष रीति से इक्विप किया जाए, ट्रेन किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए कि हमें सुसमाचार प्रचार करना। और जब सब लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे होंगे ना, तब समाज की दृष्टि केवल एक व्यक्ति के ऊपर नहीं होगी, ये व्यक्ति ऐसे पकड़ो, इसे घेरो, इसकी रेखी करो, इनके पीछे चलो, बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग इट। हम अपने कार्य के स्थान में ऐसा कर रहे हैं, हम अपने मित्रों के मध्य में ऐसा कर रहे हैं, और इसीलिए हम उस कार्य को जो आज कहीं ना कहीं शत्रु ने रोक रखा है, बहुत से स्थानों में ठहरता गया है, उस कार्य को हम पुनः करने पाएंगे। 5वीं बात, 2 बातें और कह रहा हूं, 5वीं बात और बहुत अहम है, चर्च हैज टू डिपेंड ऑन द होली स्पिरिट। कलीसिया को पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता है, और इस बात को आप लगातार प्रेरितों के कार्य की पुस्तक में देखेंगे। प्रेरितों के कार्य की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 8वां, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम पवित्र आत्मा को ना प्राप्त करो, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और दुनिया के छोर तक। और ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें अपनी सामर्थ्य से भरता है, हमें अपने हयाव से भरता है। प्रेरितों के कार्य की पुस्तक 4 अध्याय वो पद हमारे सामने पढ़े गए थे, जब कलीसिया के विरोध में एक बड़ा सताव आया, तब वे परमेश्वर को पुकार कर कहने लगे परमेश्वर उनकी धमकियों को देख। और ऐसा लिखा है परमेश्वर का प्रत्युत्तर क्या था? उस दिन वो फिर से परमेश्वर के आत्मा से भरे गए। पेंतिकोस्त के दिन 2 अध्याय में वो परमेश्वर के आत्मा से भरे गए थे, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना करी वे पुनः परमेश्वर के आत्मा से भर गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज के दिन कलीसिया को धन की आवश्यकता नहीं है, आज के दिन कलीसिया को वकीलों की आवश्यकता नहीं है, आज के दिन कलीसिया को ज्ञापन प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, बट वॉट वी नीड इज द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा तब शत्रु खड़े नहीं रहने पाएंगे। और इसीलिए परमेश्वर का वचन यशाया की पुस्तक में और उसके 10वें अध्याय 27वें पद में कहता है अभिषेक के द्वारा जुआ तोड़ा जाएगा। बहुत सी बार हम सोचते हैं कि वो पाप का जुआ हमारे ऊपर से तोड़ दिया जाएगा, लेकिन जिस संदर्भ में इस बात को कहा गया उस पद को भी मैं पढ़ रहा हूं, 10वां अध्याय उसका 27वां पद वचन कहता है उस समय ऐसा होगा
कि उसका बोझ, किसका बोझ? जो तुम्हारे विरोधी हैं, वो जो देश तुम्हारे ऊपर प्रबल हुआ जाता है, उसका बोझ तेरे कांधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। वो राजा, वो देश, वो शत्रु, वो बड़ी सभा जो तुम्हारे विरोध में आ गई है, उनका जुआ खप तोड़ा जाएगा जब परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक उंडेला जाएगा। आज के दिन हम गिडियंस को, सभी कलीसियाओं को परमेश्वर के आत्मा की, अगर आप प्रेरितों के कार्य की पुस्तक को देखें, उसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, लेकिन जब आप पूरी पुस्तक को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा इट इज नॉट द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, इट इज द एक्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। वो प्रेरितों के कार्य नहीं थे, वो पवित्र आत्मा के कार्य थे, क्योंकि उस पूरी मिशन सर्विस का, उस पूरी सेवकाई का केवल एक निदेशक था, और वो पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा ये जिसने उठकर कहा, प्रेरितों के कार्य की पुस्तक उसके 13वें अध्याय उसके दूसरे पद में, मेरे लिए पौलुस और बरनबास को अलग कर दो। वो पवित्र आत्मा ही था जिसने कहा प्रेरितों के कार्य की पुस्तक उसके 16वें अध्याय में, उसने कहा कि डू नॉट एंटर एशिया माइनर, इस स्थान में प्रवेश नहीं करो। और वो पवित्र आत्मा ही था जिसने कहा नाउ यू गो टू मकिदुनिया, और मकिदुनिया वो स्थान है जो आज के दिन का यूरोपीय क्षेत्र है, और शायद मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उस दिन जानता था कि जब सुसमाचार यूरोपीय देशों से पहुंचेगा तब वो धीरे धीरे पूरे संसार के अंदर फैलाया जाएगा। हम बहुत सी बार अपनी बुद्धि के ऊपर, अपने तरीकों पर, अपनी सोच, अपने विचार के ऊपर, लेकिन वहां परमेश्वर का आत्मा जब कार्यों को निर्देशित करता है तब हम सफलता को देखते हैं, तब हम परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। जब हम प्रेरितों के कार्य 10वें अध्याय के अंदर पहुंचते हैं, पतरस ठहरा हुआ था, अन्य जातियों में सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहा था, लेकिन 19वें पद में परमेश्वर की आत्मा ने कहा गो टू कर्नीलियस हाउस, कर्नीलियस के घर जाओ, उन्हें सुसमाचार सुनाओ। और लिखा जब वो प्रचार कर ही रहा था तब उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। और आज के दिन मैं सभी अगुओं, सभी पास्टर्स के लिए ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आप में से हर एक के ऊपर बल से उतरे। जब आप उपवास के साथ प्रार्थना करें, जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जब आप अपनी कलीसियाओं में प्रार्थना करें, परमेश्वर का आत्मा जुम्बिश करे, परमेश्वर का आत्मा आप में से हर एक को भर ले। छठी और अंतिम बात को कहना चाहता हूं, डू नॉट फियर, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरे तिमोथी उसका 1 अध्याय और उसके 7वें पद के अंदर, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, लेकिन उसने हमें सामर्थ का, संयम का और प्रेम का आत्मा दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वें अध्याय और उसके 20वें पद में, 19वें पद में उन्होंने कहा सारे संसार में जाओ और लोगों को मेरे नाम से बपतिस्मा दो, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। लेकिन उन्होंने 20वें पद के अंदर कहा और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यहोशू की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 9वें पद में परमेश्वर ने यहोशू से भी इसी बात को कहा कि भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, याद रख, बहुत दृढ़ हो जा, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग चलूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस सेवा कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको भेजा है, अकेले नहीं भेजा है, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर का दूत हमारे चारों ओर छावनी किए हुआ हमें बचाता है। शायद उपद्रव आ सकते हैं, सताव आ सकता है, क्योंकि प्रभु ने पहले से इस बात को कह दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं सताया, इसलिए हो सकता है वो तुम्हें सताएं। और मैं बड़ी खूबसूरत स्थान पे आपको ले जाना चाहता हूं, और ये अंतिम 2 पद आपके साथ साझा कर रहा हूं, प्रेरितों के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके पहले 3 अध्याय के अंदर 7 कलीसियाओं को, 7 चर्चेस को लेटर्स लिखे गए, और केवल एक कलीसिया ऐसी है जिसके विरोध में एक भी बात नहीं कही गई। कौन सी कलीसिया है? स्मरना की कलीसिया है। लेकिन आप जानते हैं उस अच्छी कलीसिया के लिए, उस गुड चर्च के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 10वें पद के अंदर आप जानते हैं, प्रचलित पद है, वचन कहता है जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, विश्वास योग्य निकलना उसके मध्य में से, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, लेकिन प्राण देने तक विश्वासी रहे और तू जीवन का मुकुट पाएगा। प्रभु ने अच्छी कलीसिया से पहले क्या रखा है? द गुड चर्च ऑलरेडी नोज दैट द ट्रबल्स आर गोइंग टू कम। शैतान हम में से बहुतों को डाल देगा शायद जेल खाने में, हम में से बहुत से परखे जाएंगे, हम में से बहुत से नौकरियों से भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन वो कहता है 10 दिन का क्लेश है, बस ठहरे रहना, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे और तब तू जीवन का मुकुट पाएगा। गलातियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 9वां पद वचन कहता है भले कार्य करने में हियाव ना छोड़ो, और यदि हम ऐसा करें तो हम सब अपना प्रतिफल पाएंगे। यदि हम भले कार्यों को करने में हियाव ना छोड़ें तो हम नियत समय पर अपना प्रतिफल पाने पाएंगे। मैं विभिन्न कलीसियाओं के सभी पासवानों को हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करता हूं, कहता हूं विश्वास योग्य बने रहें, निडर बने रहें, परमेश्वर के आत्मा से भरे रहें, एक मन के बने रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, और परमेश्वर आप में से हर एक को हियाव देगा, बल देगा, सहायता करेगा
छोड़ा नहीं है और कभी छोड़ेगा भी नहीं।